रहे हैं कि इनके हकूक जो हैं वो बहाल रहें। जब भी सरकार ने इन पे कोई दवा बोलने की कोशिश की तो हम खड़े हो गए हैं। तमाम तर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग सारे इकट्ठे होकर आज उसी की एक कड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं 20 जुलाई को एक बिल पेश किया गया है जिसमें पहाड़ीज को शेड्यूल ट्राइब दिया जाएगा जो डिजर्व नहीं करते, किसी भी तरीके से डिजर्व नहीं करते। जो कमीशन ने उनकी रिकमेंडेशन की है, जीडी शर्मा की कमीशन ने, जस्टिस जीडी शर्मा की कमीशन ने, उन्होंने अपने कास्ट को भी उसमें रिकमेंड किया है। गदब रहमान है, गदब रहमान को भी उन्होंने रिकमेंड किया है जो कि अपने कास्ट का कोई भी जज नहीं हो सकता। इसलिए इसी ग्राउंड पे चाहिए पार्लियामेंट को कि इसे रिजेक्ट करना चाहिए और दूसरे जो लोग रिजर्व नहीं करते हैं शेड्यूल कास्ट में इंक्लूजन, उनको भी इंक्लूड किया गया है। जो ओबीसी में डिजर्व नहीं करते उसमें भी इंक्लूड किया गया है। तो उसी को लेके आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये एक वोट पॉलिटिक्स है, यानी वोटों की खातिर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वोट जो है उनको इन लोगों से मिलेंगे या इन लोगों से वो वोट हासिल कर सकते हैं। इन्होंने ऐसी ही कोशिश की। मणिपुर में आपने देखा हालात क्या हैं, आज लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोग मर गए हैं। तो इस किस्म की पॉलिटिक्स को इन्हें तर्क करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए और लोगों के हकूक की बात करनी चाहिए। अगर ये लोग लोगों के हकूक की यानी सही उनका अगर ये हमदर्द हैं लोगों के तो ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए अगर पार्लियामेंट के अंदर ये बिल जो है ये ओके करते हैं, इसको थ्रू करते हैं, तो हमने पहले ही अपनी टीम जो है दिल्ली में भेज दी है जो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट करेगी और इसे सेटिस्फाइड करवा देगी। क्योंकि बहुत से फैसले इस सरकार के ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर देगी। अब सोत्रा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। शुक्रिया अनवर साहब और मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त अनवर जी अभी आपको बता रहे थे, बिल्कुल क्लियर कट इस मुद्दे पे है कि जीडी शर्मा साहब जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के यूटी ऑफ जे&के के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने कमीशन की जो रिकमेंडेशंस भेजी हैं और उसमें उन्होंने जो पहाड़ी स्पीकिंग को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने की बात कही है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब को डाइल्यूट करने का पूरा प्रपोजल है उनका। इसके अलावा कुछ कास्ट उन्होंने ऐसी जो नॉन डिजर्विंग है पहाड़ी स्पीकिंग की तरह ही एससी में इंक्लूड करने की बात की है और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो ओबीसी में नहीं आते हैं, डिजर्व नहीं करते हैं, उनको ओबीसी में डालने की बात की गई है। तो वो रिकमेंडेशन जो है सरकार हमारी एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20 जुलाई को जो सेशन शुरू होने वाला है एक बिल लाकर उसको इंक्लूड करने की साजिश रच रही है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को, मोदी सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़ेह तौर पर ये बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई गैर आईनी मूव, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव सरकार करेगी तो हम लीगल रिकोर्स भी लेंगे। जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त अभी आपको बता रहे थे, हमारी टीम में सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार बैठी है और इसके अलावा हम सड़कों पर भी उतरेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर किया, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सड़कों में उतरेंगे और आने वाली इलेक्शन में ये इंश्योर करेंगे कि भाजपा सरकार जो है, भाजपा की पार्टी है, ये कहीं भी पूरे देश में कहीं सत्ता में ना आए और केंद्र में बिल्कुल ना आ पाए, ये हम इंश्योर करेंगे। मणिपुर में यही साजिश भाजपा और आरएसएस ने रची थी। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों मर चुके हैं और पूरा मणिपुर जल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के हालात पैदा करना चाहती है। शायद हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहती है या भारत पाकिस्तान जैसा कोई षड्यंत्र रचना चाहती है जिसमें हजारों लोग हिंदू मुस्लिम मरे और ये भाजपा जो है बाकी देश में अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने का काम कर सके और 24 के इलेक्शन जीतने का काम कर सके। इस तरह की पॉलिटिक्स को भाजपा को त्याग देना चाहिए। पिछले 8-9 सालों में लोग बहुत जागृत हो चुके हैं और पिछले 70-75 साल जो 1947 के बाद का एरा है, इसमें लोगों में बड़ी चेतना आ चुकी है और ओबीसी पिछले 5-6 साल में बड़ी तेजी से जागृत हुआ है। कहीं ऐसा ना हो भाजपा जैसी पार्टियों का सर्वनाश हो जाए, उनका नामो निशान ही मिट जाए, इतनी जागृति लोगों में आ चुकी है। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये एग्जिस्टेंस रखना चाहते हैं, एक बार भाजपा 2 सीटों पे आ गई थी, उनको याद करना होगा, हम उन 2 सीटों पे भी नहीं आने देंगे अगर इन्होंने ये साजिश रची। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उनको वार्निंग देते हैं कि इस बिल को ड्रॉप कर दें
अन्यथा हम सड़कों पे भी उतरेंगे, लीगल रिकॉर्स भी लेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि इस तरह की कोई पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में ही ना रहे। ये हमारा आज का ये हमारा उद्देश्य है।